Dietary fibers also called as unavailable carbohydrates. So basically dietary fibers का definition क्या होता है? Carbohydrate that cannot be digested and assimilated by the body are called as unavailable carbohydrates or dietary fibers. So carbohydrates जिसको हम digest नहीं कर पाते, जिसका digestion नहीं होता और digestion नहीं हुआ तो उसका absorption भी नहीं होगा, तो assimilation का मतलब absorption, तो उस carbohydrates को हम बोलते हैं unavailable carbohydrates are dietary fibers. Examples: cellulose, hemicellulose, lignin, pectin, gums, mucilase, etc. सबको हम बोलते हैं dietary fibers. इसका source क्या होता है? Present in all vegetables, bran of cereals और pulse of legumes. So dietary fibers are plant cell wall materials. Significance of dietary fiber. Dietary fiber constipation को prevent करता है. सो जब हम डाइटरी फाइबर लेते हैं, फाइबर के एक वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो बल्कीनेस क्रिएट करते हैं. सो इसके वजह से पेरिस्टोलिसिस और जीआईटी मोटिलिटी नॉर्मल होता है, नॉर्मल मेंटेन होता है. सो जब पेरिस्टोलिसिस और जीआईटी का मोटिलिटी नॉर्मल होता है तो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाएगा. इजी एलिमिनेशन ऑफ स्टूल्स. सो डाइटरी फाइबर जैसे हमने डिस्कस किया वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होता है, कैपेसिटी होता है, तो इसके वजह से फीकल मैटर सॉफ्ट होता है, तो इसके वजह से फीकल मैटर इजीली एलिमिनेट हो जाएगा. प्रिवेंशन ऑफ कोलन कैंसर. तो डाइटरी फाइबर कोलन कैंसर रिस्क को बहुत कम करते हैं. तो डाइटरी फाइबर जब आप लेते हो, ये इसके साथ जितना भी टॉक्सिन्स वहाँ पे इंटेस्टाइन में तो सबको लेके जाएंगे, तो एलिमिनेट करते हैं, जिसके वजह से कैंसर का रिस्क बहुत कम रहता है. हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट. अगर बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन होना है तो बाइल के थ्रू होता है. सो जब आप डाइटरी फाइबर लेते हो, तो डाइटरी फाइबर जब बाइल से मिलता है, सो डाइटरी फाइबर इस कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट को ऑब्जॉर्व करेगा, उसके साथ इसका एलिमिनेशन होता है. तो इस वे में ये हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट क्रिएट करता, मतलब इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल में होता है ना, तो कम हो जाएंगे. इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस. सो जब हम डाइटरी फाइबर लेते हैं, डाइटरी फाइबर डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन. ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन रेट को कम करता है, तो स्लोली रिलीज करता है इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में. तो इन दिस वे इंक्रीजेस ग्लूकोज टॉलरेंस. सेटाइट वैल्यू. तो जैसा ये बल्कीनेस क्रिएट करते हैं ड्यू टू बल्कनेस टू द फूड, स्टमक फुलनेस फीलिंग होता है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं सेटाइट इफेक्ट या सेटाइट वैल्यू. तो डाइटरी फाइबर कितना लेना है? अगर आपका कैलोरी इनटेक 2000 कैलोरीज होता है और एक 2000 कैलोरीज के लिए आपको 30 ग्राम डाइटरी फाइबर लेना है.